नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द ट्रेंडिंग क्वेश्चंस दैट इज ई रुपीज। व्हाट इज ई रुपी? क्या ई रुपी एक क्रिप्टो करेंसी है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, व्हाट इज ई रुपी? देखो, पहला बेसिक सा सवाल ये है कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी है? ओके, इज इट अ क्रिप्टो करेंसी? यानी ये एक बिटकॉइन है? बिल्कुल नहीं, ये बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ओके, तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि ये क्रिप्टो करेंसी है। ओके, बिटकॉइन ये बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये क्या है? तो ये एक वाउचर की तरह काम करता है। देखो, ई रुपये को ना हम एक सिनेरियो के साथ समझते हैं। देखो, आपने कहीं पे गेम खेला है, मतलब कि कहीं पे आप मेले में गए हो, वहाँ पे क्या होता है, आपको पैसे देने होते हैं और उसके बाद आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं। राइट, हर जगह पे नहीं होता बट बहुत सारी जगह पर हो जाते हैं। तो आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं, वो टोकन्स लेके आप गेम वाले के पास जा सकते हो और वो गेम खेल सकते हो। राइट, और एक और मैं उदाहरण दूँ तो महाराष्ट्र के लिए ये स्पेशल उदाहरण है। देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहता बट एक अमृततुल्य चाय नाम से एक चाय होती है, वहाँ पे आपको जाना होता है। अगर आपको वहाँ पे चाय पीनी है तो आपको क्या करना होगा, पहले काउंटर पे जाओ, मतलब कि पहले मालिक के पास जाओ, वहाँ पे जाके पैसा दो, आपको वो टोकन देंगे, तो वो टोकन लो और वो टोकन जाके दे दो जो आपको चाय सर्व करता है या फिर जो चाय बनाता है उसको। वो क्या करेगा, आपको चाय दे देगा। राइट, तो यहाँ पे ये टोकन जैसे काम करते हैं वैसे काम करेगा ई रुपी। ओके, पर ये डिजिटल होगा। ओके, तो आप समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? ओके, देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इस टोकन का, इस ई रुपी का फ़ायदा क्या बनेगा। ओके, ई रुपी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इस टोकन सिस्टम का फ़ायदा क्या है। देखो, अगर मैं जो चाय मुझे दे रहा है, जो सर्व कर रहा है, उससे ही पैसे दे दूँ तो पहली बात तो वो क्या करेगा कि मुझे पैसे ज़्यादा बताएगा चाय के लिए। अगर 10 की चाय होगी तो वो 15 बताएगा। राइट, तो वो क्या करेगा, वो 5 रुपये जो है वो अपनी जेब में डाल लेगा और 10 रुपये अपने मालिक के पास पहुंचा देगा। तो पहली बात तो हमारा तोटा हो गया वहाँ पे। राइट, तो अगर टोकन सिस्टम होगी तो क्या होगा, हम डायरेक्टली मालिक के पास जाएंगे, पैसा देंगे, टोकन लेंगे और अपना काम चला लेंगे। राइट, तो यही काम है ई रुपी। सो गाइस, इसकी मदद से ना बहुत सारा जो करप्शन है वो कम हो सकता है, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। ओके, तो ई रुपी इज अ टोकन। बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो ई रुपी एक टोकन है। ओके, बट वो क्या है और कैसे वो देखते हैं। देखो, ई रुपी क्या है? ई रुपी एक क्यूआर कोड है या फिर मैसेज भी कह सकते हैं। ओके, देखो, वो जो है सेंड होगा आपके यूज़र के मोबाइल पे। ओके, देखो, अगर सरकार को किसी किसान को 5000 रुपीज़ देने, मतलब कि सरकार ने कोई बजट निकाला है, उसके हिसाब से उनको जो है इनको मदद करनी है, हेल्प करनी है किसानों को। राइट, अगर उस किसान को अगर इस सिस्टम के ज़रिए में मदद पहुंचाने की कोशिश करो तो क्या होगा, 5000 के शायद 2000 नहीं पहुंचेंगे। राइट, बट इसके ज़रिए क्या होगा, एक क्यूआर कोड या फिर एक मैसेज किसान के मोबाइल पर सेंड होगा। राइट, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आजकल के बहुत सारे लोगों के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, तो क्यूआर कोड कैसे पहुंचेगा? तो यही पे ऑप्शन भी निकल के आ रहा है, वो है SMS का। तो क्या होगा, जिस भी बंदे के पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो वो छोटा सा डब्बा भी होगा ना, तो उस मोबाइल पर भी आपको एक मैसेज मिल जाएगा और इस मैसेज में आपको ये जो कोड है ना वो मिल जाएगा। ओके, तो इसका यूज़ आप कर पाते हो उस पैसे को रिडीम करने के लिए। ओके, बट यहाँ पे एक और ट्रिक है। वो क्या है? देखो, अगर किसी सरकार ने किसी किसान को अगर सीड्स लेने के लिए 5000 रुपीज़ एलोकेट कर दिए तो क्या होगा, वो किसान सिर्फ सीड्स लेने के लिए ही उस पैसे को यूज़ कर पाएगा। ओके, मतलब कि देखो, अगर सरकार ने उसे 5000 रुपीज़ भेजे, ओके, तो अगर कोई सन के होगा तो क्या सोचेगा कि चलो भाई 3000 के ले लेते हैं और 2000 को उड़ा देंगे। राइट, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये सब खेलना चल रहा है NPCI के अंदर, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर। ओके, तो NPCI क्या करता है, देखो, इस क्यूआर कोड की 3 कॉपी जनरेट करता है। पहला वो रखता है अपने पास, दूसरा भेज जाता है उस इंसान को जिसको हमें भेजना है। राइट, और तीसरा भेजता है जिस भी काम के लिए वो ई रुपी एलोकेट हुआ है। मतलब कि अगर किसान की बात करें तो अगर किसान को वो सीड्स के लिए एलोकेट हुआ है वो पैसा,
तो क्या होगा, इंडिया में सारे के सारे जो सीड्स वाले हैं, सारे के सारे ये जो बिजनेस करते हैं, उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, राइट। वो एक सिस्टम होगी, वो सिस्टम में ये जो QR कोड है वो अपलोड हो जाएगा। तो क्या होगा, जब भी किसान उस मतलब कि उस स्टोर में जाएगा जहाँ पे सीड्स मिलते हैं, तो वो वहाँ पे जाके वो बंदा क्या कहेगा कि तो भाई देखो, मुझे ना सरकार की तरफ से 5,000 रुपये का QR कोड मिला है, तो इसका स्कैन कर लो और अपने पैसे ले लो। तो वो दुकानदार क्या करेगा, स्कैन करेगा और उसके पास जो QR कोड है, मतलब कि उसके पास जो सिस्टम में QR कोड है वो इससे मैच कर जाएगा और वो उसे पैसे मिल जाएंगे, उस दुकानदार को पैसे मिल जाएंगे और किसान को जो है उसके सीड मिल जाएगी। ओके, बट अगर किसान ने सोचा कि चलो भाई उसको उड़ा देते हैं, तो वो जाएगा शॉप में और उसे कहेगा कि भाई देखो, मुझे ना इतने इतने पैसे मिले, तो आप ना इसमें से काट लो, राइट। तो वो दुकान वाला क्या करेगा, वो QR कोड मशीन निकालेगा, उसे स्कैन करेगा, राइट। मोबाइल निकालेगा, उसे स्कैन करेगा। तो क्या होगा, तो वो जो QR कोड है वो इनवैलिड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम में वो फीड ही नहीं है, तो वो कैसे मैच करेगा, राइट। तो NPCI ने सारा का सारा खेल जो है वो सेट करके रखा है, राइट। तो जिस भी काम के लिए आपको e-रुपये एलोकेट हुआ है, e-रुपये आपके पास भेजा गया है, उसी काम के लिए आप उसे यूज़ कर पाओगे। अगर दूसरे काम के लिए, किसी भी काम के लिए आपको उसे यूज़ करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। ओके, तो अगर सरकार को भेजना है किसी जनता को, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर एक व्यक्ति बीमार है और सरकार को मतलब कि कोई आपदा आ चुकी है, तो सरकार को भेजना है मदद उस गरीब इंसान को, तो क्या करेगा, सरकार उसकी मोबाइल पर QR कोड भेजेगा, राइट। और उसे 2,000 रुपये सपोज एलोकेट हो गए कोई दवाइयाँ खरीदने के लिए, तो वो क्या करेगा, मेडिकल के पास जाएगा, मेडिकल में जाएगा और उसे कहेगा कि भाई देखो, मेरे पास 2,000 रुपये का QR कोड है, तो भाई इससे तुम अपना पेमेंट ले लो और मुझे दवाई दे दो, तो वो हो जाएगा, राइट। तो मेडिकल वाला क्या करेगा, उसे स्कैन करेगा और उसे पैसे मिल जाएंगे। बट अगर किसी ने सोचा कि चलो मैं इस 2,000 के बदले 1,000 की ही दवाइयाँ ले लूँ और उसके बदले कुछ चैन का सामान ले लूँ, राइट, यानी बेल्ट वगैरह कुछ भी ले लो, या फिर मोबाइल वगैरह ले लो। 1,000 रुपये का मोबाइल नहीं आता, बट ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बट वो ले लो, तो वो काम नहीं चलेगा। मेडिकल के अलावा किसी भी जगह पर वो QR कोड काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से काम करेगा e-रुपये, राइट। तो देखो, किसी भी कारण से अगर वो e-रुपये का वाउचर रिडीम नहीं होता है, तो क्या होगा, देखो NPCI क्या कर रहा है, इस QR कोड की 3 जो कॉपीज़ है वो जनरेट कर रहे हैं, राइट। पहला तो वो अपने पास रख लेगा, दूसरा कस्टमर को दे देगा और तीसरा उस सिस्टम में लोड कर देगा जिसके लिए वो e-रुपये एलोकेट हुआ है। यानी कि देखो, राशन के लिए हो सकता है या फिर मेडिकल के लिए हो सकता है, राइट। वो अलग अलग e-रुपये जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे 3 कॉपीज़ होंगी। देखो, अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि ये e-रुपये जो है वो रिडीम ना हो, तो क्या होगा, इनके पास एक कॉपी है, तो ये क्या कहेंगे कि चलो भाई ये नहीं हो रहा, मतलब कि रिडीम किसी ने नहीं किया, तो क्या होगा, जिस भी सरकार ने या फिर जिस भी कंपनी ने ये भेजा है, उसके पास उनके पैसे वापस भेज दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार होने के चांसेस बहुत कम हो चुके। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारें ही इसे यूज़ कर पाएंगी, कंपनियां भी इसे यूज़ कर पाएंगी। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि बैंक्स इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब कि बैंक्स e-रुपये को जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो ICICI, HDFC, राइट, ऐसे बैंक से जो इस e-रुपये को जनरेट कर पाते हैं। तो कंपनियां क्या कर पाएंगी, कंपनियां इन बैंकों को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें इतनी इतनी रुपीज़ के e-रुपये चाहिए। तो क्या होगा, ये बैंक NPCI को एक रिक्वेस्ट भेजेगी और विदिन 1 सेकंड आपको e-रुपये मिल जाएगा, मतलब कि कंपनीज को e-रुपये मिल जाएंगे। ओके, तो आप समझ में आ रहा है कि e-रुपये क्या है। e-रुपये एक वाउचर है, राइट, जो वाउचर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही क्रिएट किया जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर e-रुपये। देखो, इसके फ़ायदे क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। पहली बात तो देखो, अगर कोई कह रहा है कि मुझे इंटरनेट मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज को दिखा दो उस कस्टमर को, या फिर स्मार्टफोन नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। आपके पास मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज में आपको वो कोड मिल जाएगा। अगर वो कोड आपको दुकानदार को बता देते हो तो वो आपको सामान दे देगा, राइट। तो दूसरा फ़ायदा क्या है, वो है करप्शन कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। देखो, एक वक्त में कहते देखिए, देखो सरकार अगर 100 रुपये बेचती है ना, तो हमारे पास 55 रुपये ही पहुँचते थे। ओके, तो e-रुपये की मदद से वो कम हो जाएगा, 100 के 100 हमारे पास पहुँच जाएंगे। ओके, ये इसका मेजर फ़ायदा है। ओके, तो e-रुपये जो है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एसेट साबित होगा करप्शन के विरुद्ध। ओके,
तो तीसरा फ़ायदा क्या है? तीसरा फ़ायदा ये है कि जिस काम के लिए ये पैसे एलोकेट हुए हैं उसी काम के लिए ये यूज़ होंगे। मतलब कि अगर भेजे गए हैं अनाज के लिए, राशन के लिए, तो वो यहीं पे मतलब कि उड़ा नहीं पाएंगे। कोई भी लोग किसी भी दूसरे काम के लिए, नशे के लिए वगैरह इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मिसयूज़ पैसों का कम होगा। ओके, सो गाइज ये था ऑल अबाउट ई-रूपी। देखो ई-रूपी ना अभी नया आया है, राइट। तो इसको मार्केट में सेटल होने के लिए टाइम लगेगा, बट ये जब होगा, जब पूरी तरीके से ई-रूपी फैल जाएगा, तब मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन कम होगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।